चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि सीटेट जज्बा क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रोमन संख्या से कैसे हिंदू अरबिक संख्या में बदलेंगे वो सीखेंगे। रोमन संख्या को से कैसे हम लोग हिंदू अरबिक संख्या में चेंज करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कल आप लोग को हमने 7 टास्क दिए थे कि 7 अगर अंग्रेजी वर्णमाला के 7 लेटर वो जो जिसका यूज हम लोग रोमन संख्या को सूचित करने के लिए करते हैं, वो अगर याद कर लिए होंगे तो निश्चित ही आज आप लोग रोमन संख्या को हिंदू अरबिक संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। रोमन संख्याएं क्या, रोमन संख्या में क्या कल याद करने के लिए दिए थे वो देख लीजिए। रोमन संख्या में कल बोले थे कि 1 का अंग्रेजी होता है भी, उसके बाद 1 का अंग्रेजी होता है आई, उसके बाद बोले थे 5 का अंग्रेजी होता है भी, उसके बाद बोले थे 10 का अंग्रेजी होता है एक्स, उसके बाद बोले थे रोमन संख्या ये है। और ये सब जो देख रहे हैं आप हिंदू अरबिक संख्या क्या है, हिंदू अरबिक संख्या। जैसे 50 का क्या होगा, एल होगा। उसके बाद 100 का क्या होगा, शी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 500 का क्या होगा, 500 का डी होगा। और 1000 का क्या हो जाएगा, 1000 का एम हो जाएगा। तो ये सब जो देख रहे हैं ये हिंदू अरबिक संख्या, ये 7 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 अक्षर का उपयोग रोमन संख्या के लिए कोई भी संख्या आप लिखते हैं तो उसमें करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब हिंदू अरबिक संख्या है। और हिंदू अरबिक संख्या जो होता है वो भारत में भी इसका चलन है। भारत भी हिंदू अरबिक पद्धति को ही अपनाता है। तो चलिए, हिंदू अरबिक पद्धति क्या होता है एक बार जान लेते हैं। ये जो है रोमन संख्या 7, ये आपको अगर याद है तो कोई भी रोमन संख्या को आप हिंदू अरबिक संख्या में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदू अरबिक संख्याएं, हिंदू अरबिक संख्या, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स देखिए, अब जैसे हो गया एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। हम लोग के देश भारत में कोई भी संख्या कोई भी नंबर को ऐसे ही लिखते हैं, कोई भी नंबर को ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि रोमन संख्या 7 अक्षर पे ही 7 अक्षर का रोमन संख्या में उपयोग होता है। रोमन संख्या का नाम रोमन संख्या क्यों पड़ा? रोमन संख्या जो है ना, प्राचीन काल में यूरोप में रोम के शहर से रोमन संख्या का शुरुआत हो गया और वहीं पे वो पद्धति चलती थी। धीरे धीरे पूरे दुनिया में ये पद्धति चलने लगी। तो ये देख लीजिए, ये है हिंदू अरबिक संख्या। तो कैसे रोमन संख्या से हिंदू अरबिक संख्या में कन्वर्ट करेंगे वो सीखते हैं। तो चलिए,
पाँच पाँच आपको याद करवा दिए थे। पाँच क्या सब याद करवा दिए थे? एक का बोले थे आई होता है, 5 का होता है भी, उसके बाद बोले थे 10 का होता है एक्स, उसके बाद बोले थे क्या 50 का होता है एल, उसके बाद बोले थे 100 का होता है सी, और उसके बाद बोले थे 1000 का होता है एम। इतना बोले थे। अब अगर इतना याद है ना तो आप कोई भी संख्या को हिंदू अरबिक संख्या में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दिए एल एक्स भी, इसमें देखिए इसको लिखना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ा हिंदू अरबिक संख्या को पकड़ना, सबसे बड़ा रोमन संख्या को पकड़ना। तो सबसे बड़ा इसमें रोमन संख्या कौन है उसको पकड़िए। तो सबसे बड़ा रोमन संख्या तो एल है। कौन है? एल है। देख लीजिए एल का अंग्रेजी क्या होगा? 50। एल का हिंदू अरबिक में क्या होगा? 50 प्लस, आगे रहेगा तो प्लस दीजिएगा। एक्स का क्या होगा? 10 होगा। ये एक्स का क्या होगा? ये भी 10 ही होगा। और ये 5 का क्या होगा? भी का क्या होगा? 5 होगा। अब देखिए 50, 10 60, 10 70 और 5 75। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो ये रोमन संख्या में है, और इसको हिंदू अरबिक संख्या में कैसे लिखेंगे? 75। इसके बाद देख लीजिए आप क्वेश्चन अगर दे दिया सी एक्स भी दे दिया, मान लीजिए सी एक्स भी दे दिया, तो इसको कैसे हिंदू अरबिक संख्या में कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। तो सी का मतलब क्या होता है? 100। सी का मतलब अभी 100 देख लीजिए। अब प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? 10। अभी का मतलब क्या होता है? 5। तो 100 या 10, 110 या 5, 115। तो ये रोमन संख्या को कैसे हिंदू अरबिक संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं आसानी से आप देख सकते हैं। ये 5 पर ही 7 ही रोमन अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर है, और इसी पे पूरा रोमन संख्या, कोई भी रोमन संख्या को आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको लिखना है क्या, क्वेश्चन दे दिया आपको, कुछ अपने मन से भी कर सकते हैं। जैसे दे दिया एल एक्स भी आई, ऐसे दे दिया। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी रोम अंग्रेजी कैपिटल को पकड़ना है, जिसमें क्या है कि जिसका मीनिंग सबसे बड़ा होगा। जैसे इसमें एल का मतलब 50 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, भी का मतलब 5, आई का मतलब 1। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? एल ना हो गया। एल का क्या होगा? 50। एक्स का क्या होगा? 10। भी का क्या होगा? 5। आई का क्या होगा? 1। तो 50, 10, 60, 5, 75, 1, 76। जैसे दे दिया क्वेश्चन कितना? एक्स भी दे दिया, इसको लिखना है। तब क्या करेंगे? एक्स का मतलब क्या होता है? 10। ये एक्स का मतलब क्या होगा? 10। ये एक्स का मतलब क्या होगा? 10। और इसका मतलब क्या होगा? 5। 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35। तो इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में भी आता है। अगर आप बढ़िया से कर लीजिएगा तो सीटेट में 1 नंबर आपका गारंटी फिक्स है। चलिए मिटा देते हैं।